तो सवाल नंबर चौथा क्या है, यदि 15 मतलब 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारा 8.1 प्रश्नावली चल रहा है। ये अभी हाई स्कूल की मैथ चल रही है और मैंने इसके जो इस प्रश्नावली के जो 1, 2, 3 नंबर के सवाल हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले रियल नंबर भी पढ़ा था। ठीक है, अगर आप वो नहीं देखा तो चैनल पे आके वो सारी वीडियो देख सकते हो। देखो चौथा सवाल की बात करेंगे। चौथे सवाल में क्या है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। देखो इससे पहले जो मैंने सवाल पढ़ा था, सवाल नंबर 3, मतलब इस प्रश्नावली का जो तीसरा सवाल पढ़ा था, वो सवाल भी कुछ ऐसे ही था। ऐसे ही था क्या मतलब कि ये जो सवाल है थोड़ा सा घुमा के रखा हुआ है। उसमें देखोगे तो साइन ए की कुछ वैल्यू थी जिसमें कि ये गुणे में नहीं था, ये डायरेक्ट अपान में लिखा हुआ था, मतलब बटे में लिखा हुआ था कुछ। तो देखो हम इसे लिखेंगे, मतलब लगाएंगे कैसे, हम ये देखते हैं। देखो सवाल में कुछ नहीं है, सबसे पहले हम सवाल लेते हैं। सवाल लेंगे क्या, मतलब कि सवाल है हमारा 15 कॉट ए बराबर 8 दिए हुए हैं। देखो ये 15 जो है इधर गुणे में है, अगर इधर आएगा तो क्या करेगा, बटे में आ जाएगा। तो कॉट ए बराबर 8 बटे 15, ठीक है, ये हो गया। कॉट ए बराबर कितना हो गया हमारा, कॉट ए बराबर 8 बटे 15 हो गया। अब देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, लाल बटे कक्का पढ़ा था। देखो अब वो चीज यहाँ पे यूज करेंगे, LAL लाल बटे कक्का। ठीक है, देखो ये साइन, ये कॉस और ये टैन। ठीक है, ये चीज याद रखना। अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा और कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और टैन का उल्टा कॉट हो जाएगा। देखो ये टैन की वैल्यू है, अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो a बटे l हो जाएगा। a बटे l मतलब कि a आधार और l क्या हो गया, लंब हो गया। ठीक है, यही होगा ना। तो अब देखो हम यही चीज यहाँ पे लिखेंगे, कितना, a बटे l मतलब कि आधार बटे लंब। अब इससे क्या समझ में आता है हमें, अब इसे हमें ये समझ में आता है कि जो आधार है, आधार हमारा 8 है और जो लंब है, लंब हमारा 15 है। अब देखो एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज बनाएंगे तो एक समकोण त्रिभुज बना लो ऐसे करके। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिया तो देखो इसमें जो लंब है, लंब 15 है, तो इसे 15, ठीक है, आधार कितना है, आधार है 8, तो इसे 8 लिखो। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, कॉट ए, अगर लंब के सामने वाली भुजा, मतलब लंब के सामने क्या होता है, कोण होता है, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो क्या करोगे, इसे मान लो कोण, और ये हो गया A, ये हो गया B और ये मानो C हो गया। ठीक है, अब इस कोण में, मतलब इस त्रिभुज में देखो क्या क्या है हमारे पास, आधार 8 है, लंब 15 है, हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम इसका कर्ण ज्ञात करेंगे। कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम पहले इसका कर्ण ज्ञात कर लेते हैं। देखो एक बार जब हमें कर्ण ज्ञात हो गया, मतलब इसकी तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, तो क्या हमारा साइन ए और सेक ए का मान इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, देखो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, कर्ण ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर, ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का, ठीक है, आधार का होल स्क्वायर। ये होता है हमारा पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र। ठीक है, अब देखो कर्ण हमें पता नहीं है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। जब किसी चीज को ज्ञात करनी होती है तो वो वैसे का वैसा रख देते हैं, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता नहीं है, इसे हमें पता करना है। तो देखो कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है हमारे पास, 15 है, तो लिखो 15 का होल स्क्वायर प्लस आधार कितना है, आधार है 8, तो क्या लिखोगे, 8 का होल स्क्वायर। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कर तो हमें पता करना है, लेकिन हमारे पास ये लंब का होल स्क्वायर मतलब 15 का होल स्क्वायर, 15 गुणे 15 करोगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। 225 आएगा ना। अगर नहीं समझ में आता तो एक काम करो, इधर 15 गुणे 15 ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 5 पचम 25 की 5, हाथ लगा 2, 5 एकम 5 और 5 और 2 कितना 7, ठीक है, गुणा 5 और कितना 1, ठीक है। 5 7 और 5 कितना 12, 12 की 2, हाथ कितना आ गया 1, तो कितना 225, 225 आ गया ना। 15 गुणे 15 करोगे तो आएगा 225, ठीक है। अब देखो ये कितना हो गया 225 प्लस 8 गुणे 8 करोगे तो 8 8 है 64, मतलब कितना 64, ठीक है, ये हो गया। अब इसे जोड़ो, जोड़ेंगे कितना, 5 4 कितना हुआ 9, 5 4 9 हुआ, ठीक है। और 6 और 2 कितना हुआ 8, ठीक है। और ये 2 तो 2 हम ऐसे उतार लेंगे। अब हमारे जो कर्ण का होल स्क्वायर है, ठीक है, ये कर्ण का क्या है होल स्क्वायर है। अब अगर इस इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, तो हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर जो है इसे हम हटा देंगे और इधर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। आई बात समझ में? जब ये अंडर रूट लग गया तो हम क्या ज्ञात करेंगे, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे। अगर वर्गमूल जो निकलेगा वही हमारा ये कर्ण का मान होगा। अब देखो देखो ये अगर वर्गमूल निकालोगे तो 17 गुणे 17 करोगे तो कितना आएगा हमारा 289 आएगा। ये नहीं आ रहा तो करके देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। तो बराबर क्या करोगे, अंडर रूट 17 गुणे 17, ठीक है। 17 गुणे 17 वर्गमूल में क्या होता है, 2 2 के जोड़े बनते हैं, ठीक है। तो एक जोड़ा क्या करेंगे, हम निकाल लेंगे, तो इसका जो कर्ण आएगा, ठीक है, निकालेंगे तो 17 आएगा, ठीक है। तो कर्ण बराबर कितना आ गया हमारा, कर्ण बराबर आ गया हमारा 17 आ गया, ठीक है। 17 निकल आया हमारा। जब 17 निकल आएगा तो हमारा ये क्या है, कर्ण का वैल्यू है, ठीक है। अब हमारे पास त्रिभुज भी है और उसकी जो तीनों भुजाएं हैं, लंब लंब आधार और कर्ण, इसका मान भी पता है। अब हम क्या करेंगे, सवाल पे आएंगे। सवाल में क्या बोल रहा है कि साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करो। अब देखो साइन ए बराबर क्या होता है, देखो अगर हम साइन ए की वैल्यू लेंगे तो क्या करेंगे, इधर से देखो ये चीज देखना, लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसका, लंब है 15, लिखो 15 बटे कर्ण कितना है 17, तो लिखो 17। तो साइन ए का मान कितना आ गया, 15 बटे 17 आ गया, ठीक है। लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 15 है तो 15 लिख दिया, और कर्ण कितना है 17 है तो नीचे 17 लिख दिया। आई बात समझ में? अब देखो अभी पूछ रहा है सिर्फ ए का मान ज्ञात करो, ठीक है। हमें तो ये पता रहता है कि ये साइन है, ये कॉस है और ये टैन है। अगर हम इसे उल्टा कर देंगे, मतलब उल्टा मतलब ये ऊपर करेंगे और ये नीचे करेंगे तो इसके मान चेंज हो जाते हैं। अगर ये कॉस है तो हम इसे उल्टा करेंगे तो कॉस का मान क्या होगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है। मतलब सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। अब लिखो इधर क्या लिखोगे, सेक ए बराबर कितना, कर्ण बटे आधार। तो लिखोगे कर्ण कितना है 17, 17 बटे आधार कितना है 8, ठीक है। तो हमारा ये सेक ए का मान ज्ञात हो गया, ठीक है। हमें क्या क्या करना था, साइन ए का मान ज्ञात करना था और सेक ए का मान ज्ञात करना था। तो हमारा साइन ए का मान इतना है और सेक ए का मान इतना है, यही हमें ज्ञात करना था। देखो सवाल में फिर से एक बार देख लेते हैं। सवाल में कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। जो यहाँ पे ये संख्या दी हुई है, ठीक है, ये गुणे में दी हुई है। 15 आप ऐसे बोल सकते हो कि 15 गुणे कॉट ए बराबर 8, ठीक है, एकदम इजी वे में। ऐसे घबराना नहीं, अगर ऐसे कोई आ जाए सवाल तो इसका सीधा सीधा क्या करो, इसका सीधा सीधा इधर पक्षांतर कर दो। पक्षांतर करने पे क्या होता है, अगर कोई
जो संख्या होती है वो गुणे में होती है, तो पक्षांतर करोगे तो भाग में आ जाएगी। तो वही चीज जब हम इसे पक्षांतर किया यहाँ पे जब पक्षांतर किया तो cot A बराबर 8/15 हो गया। ठीक है, अब cot A का जो मान होता है, cot A बराबर जो होता है आधार बटे लंब होता है। तो हमें इससे पता चला कि जो 8 है वो आधार है, जो लंब है वो 15 है। ठीक है, त्रिभुज में जब हम कोई मान ज्ञात करते हैं, सपोज sin A और sec A का मान ज्ञात करना था, तो हमारे पास त्रिभुज में जब तक तीनों भुजाओं की माप मतलब तीनों भुजाओं का नंबर ना पता हो तब तक हम इनके मान निकाल ही नहीं पाएंगे। तो वो पता करने के लिए क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। अगर सपोज कर्ण दिया है, आधार नहीं दिया, तो भी हम ये पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। अगर लंब नहीं दिया तो लंब के लिए भी हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। कर्ण नहीं दिया तो कर्ण के लिए भी सेम यही है प्रोसेस कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय यूज करने से पहले जो हमें बेसिक मैथ है, जैसे कि पक्षांतर करना कैसे करते हैं, पक्षांतर कैसे करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस है, या फिर गुणे में, जैसे कि सपोज ये गुणा कर रही है, अगर हमने पक्षांतर किया तो ये भाग कर जाती है। अगर कोई संख्या प्लस में हो, पक्षांतर करेंगे तो वो माइनस कर जाएगी। क्यों? क्योंकि क्या है, अगर प्लस वाली संख्या को पक्षांतर करोगे तो वो जाएगी, लेकिन वो माइनस के साथ जाएगी, वो अपोजिट हो जाता है। ठीक है, तो ये सवाल ऐसे ही है, ये sin A और sec A का वैल्यू इतना ही है। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं था, ये सवाल ऐसा ही लगेगा। इससे पहले जो हमने सवाल 1, 2, 3 नंबर बताए हैं वो सवाल भी इसी तरीके के थे। ठीक है, उसमें क्या था कि उसमें कुछ सीधे सीधे नंबर दिए हुए थे कि हमें लंब और कर्ण तो पता है लेकिन आधार नहीं पता, तो हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया था। देखो, ये अभी हमारा हाई स्कूल की मैथ चल रही है। हाई स्कूल की मैथ मतलब ये 8.1 प्रश्नावली चल रही है। प्रश्नावली में मैंने 1, 2, 3 नंबर के सवाल थे वो बता दिए थे और आज चौथा नंबर है। ठीक है, ये सवाल बताया है। तो ये सवाल में क्या है, ये सवाल कैसे लगेगा ये मैंने बता दिया है। देखो, जो चीजें बेसिक चीजें हैं, बेसिक इन द सेंस कि आपको प्लस माइनस आना चाहिए, पक्षांतर करना आना चाहिए, भिन्नों का जोड़ घटाना आना चाहिए। अगर ये चीज़ें आती है ना तो थोड़ा इजी हो जाता है। अगर नहीं आती तो मैं जब सवाल बताऊंगा तो मैं उस टाइम बताते चलूँगा। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि क्या है ना, चैनल की ग्रोथ हो ही नहीं रही। ऐसे में क्या है, जब सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते और वॉच टाइम मतलब व्यू नहीं आते तो थोड़ा डिमोटिवेट जैसा कुछ फील होता है। लेकिन क्या है कि आप लोग ये लगाओ। ठीक है, इसका जो 5वां नंबर सवाल है वो हम कल बताएंगे दूसरे वीडियो में। वीडियो क्या है, ऐसे में लंबी हो जाती है और लंबी हो जाती तो अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम आती है और मैं सही से उसे अपलोड नहीं कर पाता। मतलब कि 20-25 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पाती चैनल में। अभी के लिए थोड़ा क्या है, मोबाइल से ही मैं काम कर रहा हूँ, अभी उतना कोई है नहीं, बस स्टार्टअप है। अगर कुछ सही हो गया तो फिर शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलो ठीक है, आप ये चीज़ें लगाओ। अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट करके बताना, हम बता देंगे फिर से। ठीक है, फिर से बताने का मतलब कि अगर कुछ भी टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम है तो वो चीज़ बोलना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।